Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज के lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें क्या है कि दो तीन कंसेप्ट है ना एक साथ यूज हो रहे हैं, तो उस चीज को आराम से समझना और उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना। ठीक है, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि इसमें ना साइकिल भी आ सकती है। ठीक है, साइकिल भी आ सकती है। तो एक तो साइकिल वाला कंसेप्ट आपको देखना ही पड़ेगा अलग से। ठीक है, क्वेश्चन को बाइफरगेट कर दो, अलग अलग टुकड़ों में बाइफरगेट कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि इसमें साइकिल है क्या प्रेजेंट, वो अपन बड़े आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक मेथड अलग से साइकिल के लिए बना लिया, बोला ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको स्टार्टिंग नोड देखनी पड़ेगी कि कौन से नोड से अपन स्टार्ट करेंगे, अपने को क्या मिले, मैक्सिमम अकरेंस वाले कलर्स मिले। ठीक है, बोला बहुत ही बढ़िया। तो अब उसके लिए आपको एक चीज बड़े आराम से सोचनी पड़ेगी कि अपन कौन से नोड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट को समझो, ये क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ होता ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहाँ पे बड़े आराम से हो जाता। लेकिन अब डायरेक्टेड ग्राफ में क्या हुआ कि अगर सपोजिंगली आपने ये वाली नोड को चूज कर लिया, थर्ड वाली नोड को, ठीक है, कुछ भी नोड चूज कर सकते थे आप, तो सपोजिंगली आपने थर्ड वाली नोड को चूज किया। अब थर्ड वाली नोड से सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जा सकते हो आप, बोला फोर्थ पे। समझ रहे हो ना ये वाली बात, बोला हाँ, तो थर्ड से सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पे जा सकते थे। अब यहाँ पे तो सिर्फ आपके नोड से दो ही कवर हुई, जबकि अगर आप एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरोथ नोड को चूज करते तो आप सारी मतलब इन चार नोड्स पे जा सकते थे। तो आपको उस टाइम पे आंसर डिफर करेगा ही करेगा। तो अब आप बोलोगे भी हम तो एक ही नोड को पकड़ेंगे, मतलब एक एक करके सारी नोड को पकड़ेंगे और सारी नोड से ट्रैवर्स कर लेंगे। बोला बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक बात सोचो कि अगर आप इनबिल्ट इतने सारे लूपिंग करोगे, क्योंकि आगे वाला जो मेथड है उसमें आपको और लूपिंग करनी पड़ेगी, तो अगर आप ये चीज बड़े आराम से पहले से ही ढूंढ लो कि कौन से नोड से अपने को स्टार्टिंग करनी चाहिए, तो ये क्या करेगा, क्वेश्चन को इजी बनाएगा। बोला ठीक है भैया, ये हम कर लेंगे कि क्वेश्चन को जैसा आप बोल रहे हो वैसा बाइफरकेट कर लेंगे। सबसे पहले तो अपन साइकिल्स ढूंढ लेंगे। साइकिल्स ढूंढने के बाद में अपन क्या बोलेंगे, कौन से नोड से अपने को स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो दोनों कंसेप्ट है ना, ये दोनों कंसेप्ट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट अगर आपको आता है तो वो करोगे तो वहाँ पे आपके दोनों कॉन्सेप्ट बड़े आराम से कंबाइन हो जाएंगे। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, ये दोनों चीज कर लेंगे हम। अब ये दोनों चीज करने के बाद में अब रियलिटी में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बोला ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि कौन से नोड से आपको स्टार्ट करनी है, तो जरूरी नहीं है एक ही नोड हो, यहाँ पे हो सकता था एक भी हो सकती थी, एक से ज्यादा भी हो सकती थी नोड्स। ठीक है, तो बोला ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोजिंगली एक नोड है अपनी जीरो, तो अपन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। बोला ठीक है, अब जीरो पे कौन सा कलर था, बोला रेड था। जीरो के बाद में कौन सा आया, बोला टू पे भी रेड आया। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला यहाँ पर रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो चुकी है, या फिर रेड की अकरेंस कितनी हो चुकी है, बोला टू हो चुकी है। ठीक है, अब सपोज थर्ड पे ब्लू आया है, सपोज क्या मतलब रियलिटी है, थर्ड पे ब्लू आया है। बोला ठीक है, तो अपन ब्लू को भी काउंट करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ मैक्सिमम वाला लेंगे और उसको इग्नोर ही कर देंगे। अपने को उसको स्टोर करवाना पड़ेगा। रीजन क्या है, रीजन देखो ध्यान से समझो इस बात का कि अगर फोर्थ पे भी ब्लू आ जाती, ठीक है, इस बात को ध्यान समझो, अगर फोर्थ पे भी ब्लू हो जाती तो क्या हो जाता, रेड की भी दो हो गई और ब्लू की भी दो हो गई, और अगर नेक्स्ट भी ब्लू होती तो वहां पे क्या हो जाता, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम अकरेंस किसकी हो जाती है, ब्लू की। समझे बात को, मैक्सिमम अकरेंस किसकी हो जाती है, ब्लू की, ना कि रेड की मैक्सिमम अकरेंस नहीं बचती अगर आगे जाके अपना ब्लू मैक्सिमम में आ जाता है, फिर कोई भी और कलर अपना मैक्सिमम में आ जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर कलर के अकरेंस को स्टोर करा के रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है वो। बोला ठीक है, ठीक है, बोला बहुत बढ़िया। आप इन तीन चीजों में क्वेश्चन को बाइफरकेट करो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में एक तो कलर्स नाम का कुछ तो एक इंटीजर स्ट्रिंग गिवन थी। ठीक है, बोला हाँ भैया समझ में आ गया, एक तो कलर्स नाम की कोई तो स्ट्रिंग गिवन थी और एक एजेस गिवन था। इन दोनों का मतलब क्या था और कैसे इसने अपने आउटपुट में थ्री लाया है, इसको समझाओ। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये जो कलर्स वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या बताना चाह रही है कि कलर, ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो जीरोथ नोड पे जो भी कलर है वो डिनोट कर रहा है कि अपना जो जीरोथ इंडेक्स है या फिर जीरोथ अपना नोड है। दोबारा, जो जीरोथ अपना नोड है, जीरोथ नोड कौन से कलर से कलर्ड है, बोला ए से। बोला ठीक है, तो ये वाला अपना नोड कौन से कलर से कलर्ड हो गया, बोला ए से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जो फर्स्ट अपनी नोड है वो बी वाले कलर से कलर्ड है। बोला ठीक है, तो ये जो फर्स्ट नोड थी ये कौन से कलर से कलर्ड हो गई, बोला बी वाले से। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जो सेकंड अपनी नोड है, जो सेकंड इंडेक्स वाली नोड है ना, वो किससे कलर्ड है, बोला वो वापस ए से कलर्ड है। बोला ठीक है, वही बात कर रहे हैं अपन, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट अपनी किससे कलर्ड है, बोला सी से। बोला ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी सी से कलर्ड है और फिर उससे नेक्स्ट कौन सी से कलर्ड है, बोला ए से। बोला ठीक है, ठीक है, हाँ। तो अब उसका मतलब यही हो गया ना, बोला ये तीनों सेम कलर से कलर्ड थी। बोला हाँ भैया यही मतलब हो गया, ये तीनों सेम कलर से कलर्ड थी, ये डिफरेंट से थी और ये भी डिफरेंट से थी। सिंपल सी बात है, बोला हाँ।
तो समझ में आया ये अपने स्ट्रिंग वाला एरे क्या कर रहा है, ये जो कलर्स वाला अपना एरे है ये क्या कर रहा है, बोला ठीक है हाँ भैया समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब अपने को नंबर ऑफ नोड्स कहाँ से पता चली, वो भी बोला इसी से पता चल गई। कैसे, अपन ने इसकी साइज निकाल ली पूरी, इसकी साइज कितनी थी, बोला 5। तो अपने को क्या पता चला कि अगर 5 इसकी साइज, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 5। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब क्लियर है, क्लियर है, बोला हाँ भैया क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो अपने को बड़े आराम से समझ में आ चुकी है कि अपने नंबर ऑफ नोड्स कितनी है अभी अपने पास और कौन कौन सा कलर है अभी अपने पास प्रेजेंट, बोला ठीक है। अच्छा अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये बोल रहे हैं कि अपनी जो जीरोथ नोड है, दोबारा जो अपनी जीरोथ नोड है, जीरोथ नोड से कहाँ पे जाया जा सकता है, 1 पे। ठीक है, ये अपने ये बता रहा है, बोला हाँ भैया जीरोथ नोड से अपना 1 पे जाया जा सकता है। ये क्या डायरेक्टेड ग्राफ है, इस बात को मत भूलना। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 पे जा सकते हैं, इसका कहीं मतलब ये नहीं हुआ कि 1 से भी 0 पे आ सकते हैं। 1 से अगर 0 पे आ सकते होंगे तो उसका अलग से गिवन होगा रास्ता, ये जरूरी कहीं पे भी नहीं होता है कि 0 से 1 का रास्ता है तो 1 से 0 का रास्ता भी होगा ही होगा। सिंपल सी बात है, बोला ठीक है। तो आपने क्या किया, 0 से 1 पे जाने का ये रास्ता बना दिया। ठीक है, ये बना हुआ था, बोला बहुत ही बढ़िया। फिर आपने बोला बोला मैं 0 से 2 पे भी जा सकता हूँ, बोला ओके। तो आपने क्या किया, 0 से 2 पे भी जाने का रास्ता बना दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। 2 से 3 पे भी जा सकता हूँ, बोला अच्छा। तो 2 से 3 पे भी जाने का आपने रास्ता बना दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। फिर आपने बोला बोला मैं 3 से 4 पे भी जा सकता हूँ, बोला 3 से 4 पे भी जाने का रास्ता आपने बना दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर सी बात है, बोला ठीक है, बोला हाँ। समझ में आई बात, हाँ। ये अपना क्या हुआ, एजिस वाला जो अपना एरे था, मतलब एजिस वाला जो अपना वेक्टर था, उसमें अपने को जो पेयर्स गिवन थे, उसका मतलब ये था कि अपना 0 से 1 पे भी जाने का रास्ता है, 0 से 1 पे जाने का रास्ता है, 0 से 2 पे जाने का रास्ता है, बोला 0 से 2 पे जाने का रास्ता है, 2 से 3 पे जाने का रास्ता है, बोला एग्जैक्टली, और 3 से 4 पे जाने का रास्ता है, बोला एग्जैक्टली। क्लियर हो गई बात, बोला हाँ भैया ये बात क्लियर हो गई अपने को कि अपने को ये दोनों क्या गिवन थे। अब अपने को निकालना क्या है, ये अपना 3 कैसे आया वो समझाओ, बोला ठीक है। अब अपन इस ग्राफ पे पहुंच चुके हैं, मतलब अब अपन इतना ग्राफ क्रिएट कर चुके हैं, इतना अपने को समझ में आ चुका है, बोला ठीक है। अब अपने को कुछ भी नहीं करना, अपने को सिंपल सा काम क्या करना है, अपने को कोई सा भी एक ऐसा पाथ चूज करना है जिसमें अपनी मैक्सिमम अकरेंस किसी भी एक कलर की हो। जैसे अगर मान लो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, बोला ठीक है, और 0 से मैं 1 पे आता हूँ, तो ये अपना एक पाथ हो गया, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, ये अपना एक पाथ हो गया, बोला ठीक है। अब बताओ इस पाथ में मैक्सिमम कलर कौन सा था, मतलब मैक्सिमम कलर कोई नहीं था भैया, ये भी एक रेड, मतलब ये पिंक है, रेड है, जो भी है, ये भी एक बार आ रहा था और ये वाला भी एक बार आ रहा था, बोला सही बात है। तो अपना मैक्सिमम कलर कौन सा हो गया, मैक्सिमम कलर की किसी भी कलर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, बोला 1। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इतनी बात क्लियर है, बोला ठीक है। अच्छा अभी एक बात और बताओ कि आपने 0 से 1 वाले को एक पाथ कैसे लिया, 0 से 1, और ये भी तो है ना, इसको भी पूरे को एक पाथ ही मान लो। बोला पूरे को एक पाथ माना ही नहीं जा सकता, बोला कैसे नहीं माना जा सकता, बोला समझो इस बात को कि अपन ने क्या बोला, अगर अपन 0 से एक जगह मूव कर रहे हैं तो फिर अपन इसी डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। अब बताओ इस डायरेक्शन से जाने का रास्ता है क्या, बोला नहीं है। तो आप एक काम करो, आप 1 से इधर मूव कर जाओ। बोला पहली बात तो मैं 1 से उधर जा ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मेरा उधर 1 से उधर जाने का रास्ता था ही नहीं मेरे पास, मेरे पास सिर्फ 0 से 1 पे आने का रास्ता है। 1 से 0 पे जाने का मेरे पास कोई रास्ता प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास वो ऑप्शन था ही नहीं। समझ में आई बात, बोला ठीक है। तो आपने एक तो रास्ता था कि आप 0 से 1 पे आ जाओ, तो उसमें तो अपन ने देख लिया मैक्सिमम कलर अपने पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बोला ठीक है छोड़ दो। फिर आपने बोला दूसरा रास्ता, बोला दूसरा रास्ता मैं एक काम करता हूँ 0 से 2 पे चल जाता हूँ, बोला ठीक है। तो 0 से 2 पे गए तो क्या आ रहा था, बोला मैक्सिमम कलर आ रहा था अपने पास 2, ठीक है, जो कि था रेड। कलर कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने को उसकी अकरेंस देखनी है, बोला ठीक है, अकरेंस अपने पास 2 आ रही है, बोला ठीक है। अब क्या हुआ, बोला 2 से आगे जाने का रास्ता था, बोला ठीक है। तो 2 से आगे जाने का रास्ता सेम डायरेक्शन में है, बोला हाँ तो अपन इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला ठीक है क्लियर है। तो अपन इसको ले लिया, बोला ठीक है। अब अपने पास क्या हुआ, बोला अब भी अपने पास जो रेड है ना उसके तो अकरेंस 2 है, और अपने पास ब्लू की अकरेंस भी आ चुकी है 1, बोला ठीक है। तो अपन इन दोनों को ऐड ऑन कर देंगे, ऐसा बोला नहीं 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 ऐड ऑन नहीं करेंगे। अपन ने क्या बोला, बोला एक कलर की, किसी भी एक कलर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपने को आउटपुट में लेनी है, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो सिर्फ रेड की आ रही थी और जो कि थी 2। तो अभी तक अपने आंसर में यही रहा, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला फिर अपन 3 से भी आगे जा सकते हैं 4 पे, बोला हाँ भैया क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला अब इतने को ले लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है। तो अपन ने इतने को ले लिया। अब इसमें बताओ कि रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बोला रेड की फ्रीक्वेंसी हो गई वो इसमें 3, और ब्लू की हो गई 1, बोला ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हुई, बोला रेड की, और जो कि कितनी है, बोला 3। तो अब समझ में आया 3 अपना आंसर क्यों आया, बोला हाँ भैया समझ में आ गया। चलो ठीक है, और फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा हो ना, तो 2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखो, और फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, बोला ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ चुका है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए तब तक इसके अप्रोच पे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बोला ठीक है। अब देखो ये अपना क्वेश्चन था, तो सबसे पहले तो अपन क्या बोलेंगे, बोला सबसे पहले तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ, बोला ठीक है, वो तो बड़े आराम से बना लेंगे, एडजेसेंट लिस्ट बनानी है, उसमें कोई टफ काम नहीं है, क्लियर सी बात है। कलर की टेंशन अभी अपन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, कलर अपन बाद में देखेंगे, बोला ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन की, उसको भी समझो। सपोजिंगली अगर ऐसा होता
कि अपने पास ऐसा होता है कि ये जो टू है, टू से एक एज यहाँ पे जा रही होती है। बोला ठीक है, सही बात है। बोला हाँ। अब आप क्या करोगे? बोला अब मैं करूँगा, बोला मैं जाऊँगा 0 से 2 पे। हाँ। फिर मैं जाऊँगा 2 से 0 पे। क्यों भैया? कलर है ना। हाँ। तो अपने पास 0 पे था, एक बार कलर, 2 पे आया, फिर दूसरी बार कलर, सेम कलर दूसरी बार आ गया। बोला बिल्कुल सही बात है। फिर अब मैं 2 से वापस 0 पे चला जाऊँगा। मुझे कोई रोकने वाला है क्या? बोला नहीं भाई साहब, आपको कौन रोक सकता है? बोला ठीक है। आप वापस गए। फिर अब आप 0 से वापस 2 पे आ गए। बोला ठीक है भाई साहब, बता सकता हूँ, कौन रोकने वाला है? बोला ठीक है। अब 2 से वापस 0 पे चले गए। बोला हाँ, कितनी बार जा सकता हूँ मैं? ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपके ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट हो गई थी। मतलब आप सेम नंबर ऑफ नोड्स पे बार 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 रिपीट होते जा रहे थे। समझे कि नहीं समझे? बोला हाँ भैया समझे। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या आ गई है कि आपको साइकिल तो प्रेजेंट नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बोला हाँ भैया क्लियर बात हो गई, अब साइकिल प्रेजेंट नहीं है ये चेक करना पड़ेगा। बोला ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया? साइकिल प्रेजेंट नहीं है, इस चीज को चेक कर लिया। बोला ठीक है। तो अब अपन लिखेंगे सबसे पहले साइकिल। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट अपने पास जो अभी अपन एग्जांपल देख रहे हैं इसमें साइकिल गिवन नहीं है, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि अपन ने साइकिल नहीं थी ऐसा चेक कर लिया है और इसका अपन ने एक फंक्शन अलग से बिल्ड कर दिया है। मैं सारे फंक्शंस अलग अलग बिल्ड करके चलूंगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है क्लियर है, इतना अपन ने बिल्ड कर लिया है। बोला ठीक है। फिर अपन की क्या बात हुई थी कि अपन अब ये देखेंगे कि कौन से नोड से अपने को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है। हाँ, तो अगर अपन थर्ड नोड से स्टार्ट करते हैं तो अपने सिर्फ एक पे पहुंचेंगे, सेकंड से स्टार्ट करते हैं तो भी अपने को सिर्फ सेकंड थर्ड फोर्थ मिलेगी, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट से कहीं जा ही नहीं सकते। बोला ठीक है। लेकिन अगर अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं तो अपने को काफी सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये गिवन नहीं था कि हमेशा जीरो से स्टार्ट करने पे ही मिलेगा। बोला ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? इसका इन डिग्री निकालेंगे। इन डिग्री का क्या मतलब होता है? इन डिग्री का मतलब सीधा सीधा होता है कि अपन क्या करेंगे, जीरो से एन नंबर ऑफ नोड जो भी है अपनी, मतलब 5 नोड्स है तो अपन 0 से 5 पे ट्रैवल करेंगे, मतलब हर नोड पे ट्रैवल करेंगे और उस नोड पे देखेंगे कि उस नोड पे कितनी नोड से पहुंचा जा सकता है। ठीक है। तो जैसे 0 पे कितनी नोड से पहुंचा जा सकता है? बोला 0 से। बोला एक, मतलब एक से भी नहीं। 2 से कितनी पे पहुंचा जा सकता है? बोला एक से। मतलब 0 से पहुंचा जा सकता है ना, तो एक ही है वो, एक ही हुई। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। थर्ड नोड है उस पर किससे पहुंचा जा सकता है? बोला 2 से, मतलब एक ही है सिर्फ और सिर्फ। बोला ठीक है। फोर्थ नोड पे कितने नंबर ऑफ नोड से पहुंचा जा सकता है? बोला सिर्फ और सिर्फ एक से, थर्ड वाली से। बोला ठीक है। और फर्स्ट नोड पे किससे पहुंचा जा सकता है? बोला सिर्फ और सिर्फ 0 से। क्लियर है? तो मतलब एक नोड से। क्लियर है बात? बोला हाँ भैया क्लियर सी बात थी। तो अब अपने को पता चला कि अपन 0 पे कहीं से भी नहीं पहुंच सकते। सिंपल सी बात है। बोला हाँ भैया सिंपल सी बात है, अपन को पता चल गया कि अपन 0 पे कहीं से भी नहीं पहुंच सकते, तो अगर अपन 0 से स्टार्ट करें तो हो सकता है अपने को फायदा हो। अच्छा भैया ये बात पहले थोड़ी सी समझाओ कि अपन उसी को क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि वहीं से ही अपने को मैक्सिमम आंसर मिले। बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो। पहले अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना ना ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, इधर से एक और मान लो एक और नोड निकल रही है, और यहाँ से एक और नोड निकल रही है, यहाँ से एक और नोड निकल रही है, इसकी एक और नोड है, इसकी एक और नोड है, इसकी एक और नोड है, और ऐसे कुछ भी अपने एक ग्राफ की बनाए। सिंपल सी बात है। बोला ठीक है। अब एक ऐसा मान लो, ठीक है। हाँ। बोला देखो अब इस बात को ना ध्यान से समझो। अपन क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली नोड है, ठीक है, ये वाली नोड है जिस पे अपन बहुत सारे नोड से पहुंच सकते थे। सपोजिंगली इस वाली नोड पे अपना कोई कलर है 1। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। ये वाली नोड है, इस पे भी अपना कलर 1 है, सपोजिंगली बोल रहा हूँ। ठीक है। बोला बिल्कुल सही बात है। और सपोजिंगली इस वाली नोड पे भी अपना कलर 1 है। बोला ठीक है। अब अपन क्या बोल रहे हैं, और इस वाले नोड पे भी 1 मान लो। ठीक है। हाँ, बोला बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन ये वाला रास्ता ले लेते हैं। इस वाले रास्ते में क्या हो रहा है कि अपने पास ये जो 1 कलर है वो 3 टाइम्स आ रहा है, और सपोजिंगली यही अपना मैक्सिमम है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब इसमें तो क्या हुआ कि अपना मिड से रास्ता स्टार्ट हुआ। अब आपका तो कोई सेंस ही नहीं बना ऐसी नोड को ढूंढने का जहाँ से कहीं इस पे कहीं से पहुंचा ही नहीं जा सकता हो। ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं निकला। इस नोड पे तो पहुंचा जा सकता था और अपन ने तो यहाँ से स्टार्ट कर दिया। बोला बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बट एक बात बताओ, अगर मैं वो नोड यहाँ से स्टार्ट कर दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? बोला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये पूरा रास्ता आ जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है, तो भी पूरा रास्ता आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है इसमें वो कलर हो, चलो हो सकता है ना भी हो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी वो रास्ता तो कवर हो जाएगा ना। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, वो रास्ता कवर हो जाएगा। बोला ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इस वाले रास्ते को भी चेक कर लूंगा, हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा कलर हो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आ रही हो। बोला हाँ भैया वो तो आप चेक कर ही लोगे, वो तो मैंने सारी बात मान ली। बोला ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसा सिर्फ मेरे पास एक रास्ता नहीं हो सकता ना, ये भी एक मेरा नोड है जिससे मैं कहीं पे भी, मतलब जिस पे मैं कहीं से भी नहीं आ सकता। बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसके भी सारे रास्ते चेक करूंगा।
समझ में आ रही है बात? बोला बिल्कुल सही बात है। तो मैं उन सारे नोट्स के सारे रास्ते चेक करूंगा सिर्फ और सिर्फ जिन पे मैं कहीं से भी नहीं आ सकता। मैं सारी नोट्स की जगह उन्हीं से चेक करूंगा तो भी मेरा मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। आप इसमें क्या हो रहा था कि बीच में काफी सारे नोट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं सबसे चेक करने जाऊंगा उसका क्या आंसर निकलेगा। मैंने क्या बोला, मैंने पहले उनसे चेक कर लिया जहां से मैं सारी नोट्स पे ट्रैवल कर सकता था। बोला ठीक है भैया बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गई बात। बोला ठीक है। बोला हाँ। अब समझ में आया कि अपन ने जीरो नोट्स को क्यों ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करी है। बोला ठीक है, अपन ने ऐसी नोट को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत इसलिए करी है जिससे अपन उससे पूरे ग्राफ पे जा पाए। बोला ठीक है, क्लियर हो गई बात? बोला हाँ। ठीक, ऐसी कौन सी नोट है जिस पे जाया ही नहीं जा सकता? बोला ठीक है, निकाल लेंगे बड़े आराम से। ये तो अपने को पता ही है कैसे निकालेंगे। बोला देखो यहाँ पे अपन आएंगे इस एज वाले पे और इस एज वाले पे जाके अपन क्या बोलेंगे। बोला फर्स्ट नोड है तो अपन यहाँ पे मार्क कर देंगे ये अपनी 0 1 2 3 4, ठीक है। ये सारी अपनी नोट्स थी। तो अपन ने बोला बोला फर्स्ट नोट पे एक तरीके से पहुंचा जा सकता है। बोला ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन ने 1 मार्क कर दिया। बोला 2 वाले पे बोला 1 से पहुंचा जा सकता है, 1 मार्क कर दो। 3 वाले पे बोला 1 से पहुंचा जा सकता है, 1 मार्क कर दो। 4 वाले पे बोला 1 से पहुंचा जा सकता है, 1 मार्क कर दो। बोला ठीक है, तो अपना सिर्फ 0 वाला बचा जिसपे अपन कहीं से भी नहीं जा सकते थे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। बोला क्लियर सी बात है, ऐसे अपन निकाल लेंगे। बोला चलो ठीक है। अब अपनी दो चीजें हो चुकी है, बस अब अपने को क्या चेक करना है कि कलर कौन सा आ रहा है मैक्सिमम वाला, बस वो चेक करो और अपना क्वेश्चन डन, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ भैया सिंपल सी बात है, यही करना था, बिल्कुल सही बोल रहे। बोले ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? बोला ठीक है, अब इसका अपन क्या करेंगे, थर्ड बाइफर्केशन। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, साइकिल निकाल ली है और इन डिग्री निकाल ली है। बोले ठीक है, सही बात है, अपन ने साइकिल निकाल ली और इन डिग्री निकाल ली। उसको इन डिग्री बोलते हैं जहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि उस पे किससे कितनों से पहुंचा जा सकता है। बोला ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे उसको, इन डिग्री। इनका मतलब इस पे, ठीक है, इसके अंदर। बोला ठीक है, इसके ऊपर कितने से पहुंचा जा सकता है अपन ने निकाल लिया। बोला ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। अब इनका कलर मेंटेन करते हैं। बोला ठीक है, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एट मैक्स कितने नंबर ऑफ कलर्स पॉसिबल है। बोला भैया कलर्स तो कितने भी ले सकते हो यार, बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, मैंने आपकी मानी, लेकिन यहाँ पे अपन कलर कोडिंग क्या प्रोवाइड करा देते हैं, अल्फाबेट्स को। बोला ठीक है, तो अल्फाबेट्स कितने हो सकते हैं एट मैक्स? बोला 0 से 26, एंड ऑफ डिस्कशन। इतना ही तो पॉसिबल है ना? बोला हाँ, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो 26 अल्फाबेट्स अपने प्रेजेंट है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एट मैक्स अपने को पता चल गया कि इतने अपने कलर्स हो सकते हैं प्रेजेंट। बोला ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं 0 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। बोले ठीक है, 0 से स्टार्टिंग आप कर रहे हो। 0th नोड पे मैंने क्या बोला, मैंने 26 का एक बना रखा था वेक्टर, ठीक है। उसमें मैंने अब कॉस अपना जो मैक्सिमम वाला है वो तो मैं आंसर में लेके चल रहा हूँ कि अभी तक मेरे पास मैक्सिमम वाला कौन सा है। बोला मैक्सिमम वाला मेरे पास इसका खुद का कलर आया है। बोला ठीक है, तो इसका खुद का कलर कितना हो गया? बोला 1 हो गया और वो रेड वाला हो गया, ठीक है। बोला बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो ए है ना, हाँ ठीक है ए, तो मैं ए में से अगर ए को माइनस करता हूँ तो क्या आता है? बोला 0 आता है। तो मैं क्या बोलूंगा, बोला मैं 0th नोड पे 1 मार्क करा दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ए वाला कलर आ रहा है। बोला ठीक है, अगर मेरा बी वाला कलर आता तो बी में से मैं ए को माइनस करता तो क्या आता? बोला वन आता। हाँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, उस टाइम पे मैं 1 वाले को मार्क करा देता। बोला ठीक है, हाँ तो मैं ऐसे सारे कलर्स को मार्क करा सकता हूँ। बोला बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे सारे कलर्स को मार्क करा सकते हो। तो मैंने क्या किया, बोला अभी अपना मैक्सिमम कलर तो अपने पास रख लिया, 1 है, ठीक है, अपने दिमाग में रख लिया, अब मतलब कोई और वेरिएबल में रख लिया, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके साथ में जो वेक्टर था उसमें मैंने स्टोर करा दिया 1 है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। बोला ठीक है, फिर अपने क्या बोला, बोला अब मैंने बोला कि अब अगर मैं इस डायरेक्शन में गया। बोला ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, अब इस डायरेक्शन में जाते ही मेरे पास दोबारा सेम कलर आया। बोला हाँ सही बात है, सेम कलर आया। तो अब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम कलर आया तो मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे 2 कर दूंगा। हाँ, और एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने जो आंसर नाम का वेरिएबल होगा, जो भी जिसमें मैं अपने आंसर मेंटेन करके चल रहा है, उसमें भी मैं क्या कर दूंगा कि 2 है मेरे पास। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर जैसे ही मैं इस पे आया, है ना, तो इसमें आते ही मैं क्या बोलूंगा, बोला ये जो मेरा वेक्टर है इसमें जहाँ पे भी ये ब्लू वाला कलर आ रहा है, ब्लू वाला कलर किससे डिफाइंड है? बोला सी से डिफाइंड है। बोला ठीक है, सी से डिफाइंड है तो सी माइनस ए करेंगे, क्या आएगा? बोला सी माइनस ए कर आपने आपके पास आया 2। बोला ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो 2 है 2 पे 1 मार्क कर दो। सिंपल सी बात है। हाँ, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आंसर में कुछ भी मार्क नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि यह ब्लू वाला कलर अभी तक अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, जबकि रेड वाला 2 बार आ चुका है, तो मैक्सिमम में वही चल रहा है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन नेक्स्ट पे आते हैं, अपने को यह मतलब बोला रेड वाले की फ्रीक्वेंसी एक और से इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला जो फर्स्ट है इंडेक्स यहाँ पे 3 कर दो और अपने आंसर में भी 3 कर दो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। फिर आपने क्या बोला, बोला सपोजिंगली यहाँ पे फिफ्थ होती, सपोज, ठीक है, और उसका कलर क्या होता, ब्लू होता, सपोज हो सकता था। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन क्या करते, वापस इस ब्लू को 2 कर देते, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी अपने आंसर में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कलर क्या आ रहा है 3। बोला ठीक है,
फिर आप सपोजिंगली 6 नोड पे जाते और 6 नोड भी प्रेजेंट होती और उसका कलर भी ब्लू होता, सपोजिंगली हो सकता था, लाइक क्लियर सी बात है, हो सकता था। तो फिर उसमें क्या करते, बोला उसमें भी अपन इसको 3 कर देते और आंसर में अब भी कोई चेंज नहीं आता क्योंकि आंसर में पहले से ही 3 था, तो एक ही बात है, बोला ठीक है। अब यहाँ पे अगर 7th नोड प्रेजेंट हो जाती, इस बात को ध्यान से समझो, 6 के बाद में 7th नोड भी प्रेजेंट होती जहाँ पे आप जा सकते हो और उसका कलर भी क्या होता, ब्लू होता, तो अब आपका क्या हो जाता था, आंसर चेंज हो जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 हो जाती है ब्लू वाले कलर की और आपका आंसर भी क्या हो जाता, ब्लू हो जाता, यहाँ पे 3 हट के 4 आ जाता। हाँ कि ना, बोला हाँ भैया, क्लियर हो गया। क्लियर हुई है बात, तब हमने को पता चला कि अपने वेक्टर क्यों मेंटेन किया, बोला हाँ भैया पता चल गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया, बोला हाँ भैया। अब वैसे तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था ना, लेकिन अपन ने क्या किया, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दिया और उसके बाद में क्वेश्चन इजी बन गया, बस सिंपल सी बात है। बोला ओके। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके भी अपन ऐसे ही समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये था, ठीक है, हाँ, ये वो फंक्शन था जो कि अपने को बिल्ड करना था, बोला ठीक है। तो यहाँ पे आते ही सबसे पहले तो अपने ने क्या बोला, बोला अपने को इस ये जो कलर है, हाँ, इसकी साइज दे दो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इस स्ट्रिंग को एस नाम से लिया, बोला ठीक है। तो एस की साइज ले ली अपन ने, एस की साइज जैसे ही ली, एस की लेंथ जैसे ही ली, अपने को क्या पता चल गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं अपने प्रेजेंट, बोला ठीक है। तो एन क्या हो गया, वो अपने नंबर ऑफ नोड्स, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक ग्राफ बनाया, बोला ठीक है। ग्राफ के अपन ने वेक्टर और वेक्टर इंट एडजेसेंसी लिस्ट क्यों बनाई है, ये अपने को क्लियर है, अपन बहुत बार बनाते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब अपन ने सिंपल सिंपल सी बात बोलेंगे, पूरे एजेस के ऊपर अपन ट्रैवर्स करेंगे। हाँ, ट्रैवर्स करते टाइम अपन क्या बोलेंगे कि मुझे ये बताओ, अपन एक बार एडजेसेंसी लिस्ट भी बना के बता ही देते हैं, देखो फटाफट देखो। यहाँ पे अपन ने क्या बोला, बोला अपने कितने नोट्स प्रेजेंट, कितने नोट्स थी, बोला 0 1 2 3 4, ठीक है, सिंपल सी बात है, ये अपनी नोट्स थी। तो अपन इसमें एडजेसेंसी लिस्ट में क्या बोलेंगे, बोले ये अपन ने एक वेक्टर टाइप कुछ बनाया है जिसकी 0th इंडेक्स पे अपन क्या स्टोर करवाएंगे कि 0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है, 0 से कहाँ पे जाना पॉसिबल है। तो कहाँ पे जाना पॉसिबल है, बोला एक तो 1 पे पॉसिबल है और एक 2 पे पॉसिबल है, सिंपल सी बात है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला वेक्टर तो था ये और इसके अंदर भी अपन ने एक और वेक्टर स्टोर करवाया, क्लियर है, बोला हाँ भैया क्लियर है। तो वेक्टर तो था ये और उसके अंदर भी अपन एक और वेक्टर स्टोर करवा रहे हैं, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन इस फोर के लूप पे आए, फोर के लूप पे आके अपन ने क्या बोला, बोला एजेस के ऊपर अपन ट्रैवर्स करेंगे जहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जो भी इसकी 0th इंडेक्स है, ठीक है ना, वो तो अपन वो अपना बता रही है कहाँ से जाना पॉसिबल है और अपन बता रहे हैं कहाँ पे जाना पॉसिबल है। रिपीट विथ में, कहाँ से जाना पॉसिबल है, कहाँ पे जाना पॉसिबल है, बोला ठीक है। तो कहाँ से जाना पॉसिबल है उस वाले इंडेक्स में क्या फिल करो, कहाँ पे जाना पॉसिबल है, ठीक, क्लियर हो गया, बोला हाँ क्लियर हो गया, बोला ठीक है। ग्राफ बना चुके हैं। ग्राफ बनाने के बाद में अपन ने क्या बोला, सबसे पहले इसमें सर्च कर लो साइकिल प्रेजेंट है क्या, जिसके लिए अपन ने ऊपर क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, बोला ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अगर साइकिल प्रेजेंट हुई तो अपन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे सीधा क्या रिटर्न करवाएंगे, -1, एंड ऑफ डिस्कशन। अगर साइकिल प्रेजेंट है तो इस पर अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते अपना आंसर, सीधा अपन ये बोल देंगे, बोला ठीक है, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। हाँ, अगर साइकिल अब प्रेजेंट नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे अपन, बोला फिर अपन इन डिग्री निकालेंगे, देखा था अपन, बोला ठीक है, इस फंक्शन में लेंगे पहले एक बार अपन का फ्लो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बोला ठीक है। तो अपन इसके निकाल लेते हैं इन डिग्री। इन डिग्री निकालने के लिए अपन ने क्या किया, एक वेक्टर और बना दिया, बोला ठीक है, एक वेक्टर और बना दिया जिसमें अपन ने क्या बोला, बोला जिसकी साइज क्या होगी n और स्टार्टिंग में अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन किसी भी नोड पे नहीं पहुंच सकते, बोला ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, बोला एक फोर का लूप चलाया, फोर का लूप किसके ऊपर चलाया, बोला एच के ऊपर चलाया, बोला ठीक है। अपन क्या बोल रहे हैं, अब ये बताओ, इसको ध्यान से समझना, अपन ने क्या बोला, बोला हर इस वाले पे सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है, जहाँ पे पहुंचा जा सकता है, जहाँ पे पहुंचा जा सकता है। तो जैसे अपन ने बोला कि फर्स्ट पे पहुंचा जा सकता था, तो अपन ने बोल दिया कि फर्स्ट नोड पे कितने बार पहुंचा जा सकता है, बोला अभी तक तो एक ही बार, सीधा अपन प्लस प्लस करते जा रहे हैं। तो इनिशियली अपन ने क्या लिया था, बोला 0, एक भी बार नहीं पहुंचा जा सकता, बोला क्लियर सी बात है। अब जैसे अपन A1 आया अपने पास, अपन बोल देंगे एक बार पहुंचा जा सकता है, 2 आया एक बार पहुंचा जा सकता है, 3 आया एक बार पहुंचा जा सकता है, 4 आया एक बार पहुंचा जा सकता है। क्लियर हो गई बात, बोला हाँ भैया क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है क्लियर है। फिर आपने क्या बोला, बोला अब मैंने एक वेक्टर और वेक्टर इंट और बनाया है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान से समझो, अब ये वेक्टर और वेक्टर इंट क्या है। अब आपने ये बोला है वेक्टर और वेक्टर इंट क्या है, ये काउंट वाला, इसमें आपने ये बोला कि आपके पास 0th नोड है, तो आपने क्या बोला, पूरी नोड के लिए, बोला ठीक है। तो मेरा 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, बोला ठीक है। तो 0th नोड के लिए मैंने 26 इंडेक्सेस और बनाए, क्यों बनाया, कलर मेंटेन करने के लिए, जिसकी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, बोला हाँ भैया क्लियर सी बात है, बोला ठीक है। तो आपने क्या किया, कलर मेंटेन करने के लिए कौन सा फंक्शन बना, कौन सा वेरिएबल बनाया, बोला काउंट वाला, बोला ठीक है क्लियर बात हो गई। फिर अब आपने क्या बोला, बोला एक मैंने क्यू बनाई है। अब ये क्यू क्यों बनाई है, मतलब क्यू अपने वो सारे के सारे इंडेक्सेस को स्टोर करवाएगी जिस पे पहुंचना इम्पॉसिबल, मतलब जिसका इन डिग्री 0 है, बोला ठीक है।
तो अब आपने क्या किया, बोला अब मैं एक फोर का लूप चलाऊंगा, किसके ऊपर चलाऊंगा, बोला मैं सबका इन डिग्री निकाल चुका हूँ, बोला हाँ। तो अब जिसका भी इन डिग्री 0 होगा मैं उसको क्यू के अंदर पुश कर दूंगा, इसके लिए मैं एक फोर का लूप चला रहा हूँ, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। तो आपने फोर का लूप चलाया सारी नोड्स के ऊपर, बोला ठीक है। इसमें आते मैंने एक ही की कंडीशन डाली कि अगर मेरा इन डिग्री 0 हो, अगर मेरा इन डिग्री 0 हो तो मैं उसको क्या कर दूंगा, क्यू के अंदर पुश, ठीक है, क्लियर सी बात है, क्यू के अंदर पुश कर दिया आपने। और फिर आपने क्या बोला, एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट में जो भी उसका कलर है उसको प्लस प्लस कर दो। देखो इस बात को समझो, काउंट वेरिएबल पे गए आप, बोले ठीक है, उसके ith, अब जब यहाँ पे ith का मतलब समझो कि आपने क्या बोला है, उसके ith नोड पे जाओ, बोले ठीक है। तो अब आपने क्या बनाया था, टू डिग्री बनाया था, बोले सॉरी 2D बनाया था, बोला हाँ। तो 2D में फर्स्ट जो है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी कौन सी नोड है, बोला ठीक है। अब नोड का कौन सा कलर को प्लस प्लस करना है, बोले ठीक है। तो जो भी उसका कलर है बाई डिफॉल्ट उसको प्लस प्लस कर दो। तो कलर कैसे निकालेंगे, बोला -a किया, -a करते जो भी इंडेक्स आएगा उस पर अपन क्या कर देंगे, प्लस प्लस। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, बोला ठीक है, क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है, अपन ने कर दिया, बोला ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, बोला अब अपने बनाया आंसर नाम का एक वेरिएबल जिसमें अपना आंसर स्टोर होगा। और फिर बस अब अपन ने ये पूरा सा सिंपल सा वाइल का लूप इटरेट करने वाले हैं और लास्ट में अपन क्या करा देंगे, आंसर रिटर्न, बोला ठीक है। आंसर में अपनी वो वैल्यू होगी मैक्सिमम कलर वाली, बोला ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, बोला जब तक अपनी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक इसको इटरेट करते रहो, बोला ठीक है। क्यू में जो भी था आपने वो पी में लो और क्यू को पॉप करा दो, बोला ठीक है, क्योंकि फ्रंट में जो भी था वो ले लिया। अब अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इनिशियली इस बात को समझो, अपन ने ये बोला कि इसमें कौन सा आया, बोला जीरोथ नोड आई, ठीक है। जीरोथ नोड पे अपन ने यहाँ पे पहले स्टोर करवा दिया था कि जीरोथ नोड में रेड कलर, क्योंकि जो उसका बाय डिफॉल्ट कलर था गिवन जो था, ठीक है, वो उसकी अपने पास एक आ चुकी है फ्रीक्वेंसी, बोला ठीक है। तो अभी तक अपने आंसर में वही है। तो अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहे हैं, एक बार अपन इस पूरे के पूरे रेड कलर मतलब पूरे के पूरे जीरोथ नोड पे 26 कलर्स पॉसिबल थे, तो अपन सारे कलर्स पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और सारे कलर्स पे ट्रैवर्स करके देख रहे हैं कि अभी तक किसी की फ्रीक्वेंसी आई है क्या, और आई है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आई है, वो अपन बड़े आराम से यहाँ से निकाल रहे हैं, बोला ठीक है, क्लियर सी बात हो गई। तो अभी तक सिर्फ 1 आई थी, आर में अपना 1 आ गया। तो अब हम आंसर में क्या देंगे, बोला आंसर में जो आंसर से पहले इनिशियली वैल्यू थी वो थी मैक्सिमम, या फिर अभी जो अपन ने दी है वो है मैक्सिमम, बोला ठीक है, अभी अपने दी है मैक्सिमम वो है। तो अब आंसर में क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अपन का मतलब क्या हुआ कि जो जीरोथ में कलर था उसी को भी अपन अपना आंसर मान रहे हैं, बोला ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अपन क्या करेंगे, फोर का लूप इटरेट करेंगे। फोर का लूप क्या बोलेगा कि अब ये बताओ जीरो से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है, बोला ठीक है, जीरो से 1 पे जाना पॉसिबल है और जीरो से 2 पे जाना पॉसिबल है। पहले अपन 1 पे चले जाते हैं, सपोजिंगली कहीं पे भी जा सकते थे, अपन 1 पे जा रहे हैं, बोला ठीक है, 1 पे जा रहे हो, बोला ठीक है। अब 1 पे एक काम करो, एक फोर का लूप इटरेट करो, बोला ठीक है। 1 पे जा रहे हैं, अब वहाँ पे अपन एक फोर का लूप इटरेट कर रहे हैं, कितने टाइम्स, बोले 26 टाइम्स। क्यों, क्योंकि अपन ये बोल रहे हैं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके कौन से कलर्स हैं जो कि अपने इंक्रीमेंट हो रहे हैं, अपन उनका मैक्सिमम काउंट ले लेंगे, बोला ठीक है। तो अपन क्या किया, अपन ने सबसे पहले गए इनिशियली जाते हैं, अपन ने क्या बोला, बोला एक काम करो, ये वी में था, बोला हाँ। तो ये वाले जो नोड है, ठीक है, ये वाली नोड है, अगर मैं इसमें जीरोथ कलर, अगर मैं इसमें जीरोथ कलर, ठीक है, जीरोथ कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक को। अगर मैं इस वाली नोड में जीरोथ कलर के साथ में एडिशन कर रहा हूँ तो मेरा क्या आएगा, अगर मैं इसमें बी वाले कलर के साथ में एडिशन कर रहा हूँ तो क्या आएगा, सी वाले के साथ कर रहा हूँ तो क्या आएगा, वाइस वर्सा। मैंने पूरे के पूरे जेड का कलर स्टोर करवा दिया और जिसमें मेरा मैक्सिमम आएगा मैं उसको ले लूंगा, बोला ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बोला हाँ। तो बस आपने इसमें क्या किया, मैक्सिमम कलर को स्टोर करवा दिया, बोला ठीक है। और जैसे ही मेरा क्या होगा कि इसके ऊपर भी मेरे इन डिग्री 0 हो जाएगी तो मैं इसको क्यू के अंदर पुश करा दूंगा। इस बात को ध्यान से समझना है, इस बात को मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है, देखो सपोजिंगली आप 2 पे गए, बोला ठीक है, तो अब 1 पे आप जा चुके थे और अब 2 पे चले गए, बोला ठीक है। अब 2 पे पहुंचने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी, 0, जो कि आप ट्रैवर्स कर चुके हो। मतलब अब आप क्या चाहोगे कि मैं 2 से आगे जाने वाले रास्ते भी एक्सप्लोर करूं, बोला ठीक है। तो अब आपने क्या किया, उस क्यू के अंदर पुश कर दिया 2 को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि अब आप इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, अब आप इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और लास्ट में आपने क्या किया, आंसर करा दिया रिटर्न, ठीक है, ओके। सबमिट करके अपन देख लेते हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अच्छा हाँ, अपन साइकिल के बारे में तो डिस्कस करना भूल ही गए, तो चलो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि साइकिल वाला फंक्शन अपना कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। नीचे का अपन पूरा समझ चुके हैं, यहाँ पे एक फ्लो आया था, बस यहाँ पे था कि साइकिल कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अपन ने अलग से एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, उसको भी अपन देख लेते हैं। चलो आ गए, बहुत ही बढ़िया, ये रहा वो फंक्शन, ठीक है। अभी रिटर्न क्या कर रहा है, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मतलब कि या तो साइकिल होगी या तो नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा जिससे उस फंक्शन के अंदर ना जाए, ठीक है, और अगर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, बोला बिल्कुल सही बात है, बोला ठीक है। तो देखो इस फंक्शन के अंदर अपन आए, आते ही अपन ने सबसे पहला वेक्टर तो क्या बनाया है, बोला विजिटेड। भैया विजिटेड बनाने की जरूरत क्या थी, बोला विजिटेड बनाने की सिंपल सी जरूरत है, अपन साइकिल चेक कर रहे हैं, साइकिल में क्या होता है कि अपन घूम फिर के वापस घूम 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 घूम
करके एक ही नंबर पे तो कहीं दोबारा नहीं आ गए, या फिर अपन बोल सकते हैं एक ही नोड पे तो अपन दोबारा नहीं आ गए, तो वो कैसे पता चलेगा? विजिटेड से। वैसे यहाँ पे उस विजिटेड का अपन ये यूज नहीं करने वाले, यहाँ पे अपन ये यूज करने वाले हैं कि अगर अपन एक नोड से ऑलरेडी विजिट करके देख चुके हैं तो दोबारा उस नोड से विजिट करके ना देखें, ठीक है। बाकी वो वाला विजिटेड अपन ऊपर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो समझो। यहाँ पे विजिटेड का वही मतलब है कि अपन अगर एक नोड से ऑलरेडी विजिट करके देख चुके हैं तो दोबारा उससे विजिट करके नहीं देखेंगे। बोला सिंपल सी बात है, बोला ठीक है। तो इनिशियली अपन ने क्या मार्क कर दिया? बोला किसी भी नोड से अपन ने विजिट करके अभी तक नहीं देखा है। बोला ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर आपने क्या किया? बोला एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया? बोला 0 से लास्ट नोड तक सारी नोड्स पे अपन ट्रैवर्स करके देखेंगे। बोला ठीक है। सबसे पहले बात अपन ने क्या बोली कि अगर अभी तक वो अपनी नोड विजिटेड नहीं हुई है, मतलब अभी तक अपन उस नोड पे नहीं गए हैं बाय एनी हाउ, तो अपन क्या बोलेंगे? उस नोड पे अपन चल जाएंगे, मतलब अब वहाँ पे अपनी ये वाला फंक्शन अपन कॉल कर देंगे। कौन सा फंक्शन? इस साइक्लिक की। वहां से कहीं साइकिल तो कोई फॉर्म नहीं हो रही है, उस नोड से पर्टिकुलरली कोई साइकिल तो फॉर्म नहीं हो रही है। बोले ठीक है, क्लियर सी बात है। अगर हो रही होगी तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, नहीं तो जय माता दी। बोले ठीक है, ठीक है। हाँ, और अगर अपने पास ऐसी कोई नोड नहीं है जहाँ से साइकिल फॉर्म हो रही होगी तो अपन लास्ट में रिटर्न क्या करा देंगे? फॉल्स। बोले ठीक है। तो अब अपन ने यहाँ पे क्या किया? ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन में क्या क्या दिया अपन ने? एक तो अपन ने दिया है ग्राफ, ठीक है, जहाँ पे अपने सारे कनेक्शन स्टोर्ड है। एक अपना विजिटेड, ये विजिटेड वाला, ठीक है। और एक अपन ने आई बोला इस वाली नोड से चेक करना है। बोला ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसको ध्यान से समझो। अपन ने आते ही इसमें क्या बोला कि ये बताओ कि कहीं अपने इसमें विजिटेड में इसकी वैल्यू 2 तो नहीं हो गई है? बोला नहीं, इसकी वैल्यू 2 नहीं हुई है, तो अपन रिटर्न ट्रू नहीं करवा रहे होंगे अभी, मतलब अभी तक साइकिल यहाँ पे नहीं आई है। बोला ठीक है। तो अब अपन क्या बोल देंगे? बोला अब इसकी विजिटेड की वैल्यू जो है वो 2 मार्क कर दो। 2 मार्क करने का मतलब क्या हुआ? इसको ध्यान से समझो। 2 मार्क करने का मतलब कि अपन यहाँ से साइकिल चला के देख चुके हैं। सिंपल सी बात हो गई। बोला हाँ, कि अपन यहाँ से साइकिल चला के देख चुके हैं। बोला ठीक है। इसके 2 मार्क करने का रीजन अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला? बोला एक फोर का लूप चलाओ। फोर का लूप कहाँ तक चलाओगे? बोला इस जिस भी नोड पे आप खड़े हो इस नोड से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे। बोला ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे जा सकते थे उसके लिए अपन ने एक फोर का लूप चला लिया। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर आपने क्या किया? बोला अब ये बताओ, अब इसके अंदर अपन ने इसके कंडीशन में क्या लिखा है कि जो भी जहां पे भी अपन जा सकते हैं, क्या वहां का विजिटेड अभी तक 1 मार्क नहीं हुआ है? 1 मार्क कब होगा? क्योंकि तो भैया अभी तक अपन ने डिस्कशन नहीं किया है कि अपन किसी और नोड से, मतलब जैसे फर्स्ट नोड है, ठीक है, फर्स्ट नोड से अगर अपन जैसे ये मान लो जीरोथ नोड है, जीरोथ नोड से अपन सेकंड नोड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन क्या कर रहे हैं? सेकंड नोड को विजिट कर रहे हैं जीरोथ नोड से, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन उसको 1 मार्क करेंगे। लेकिन अगर अपन जैसे यहाँ पे जीरोथ नोड है, यहाँ से चेक कर रहे हैं कि हाँ भैया सारी नोड कौन से नोड पे ट्रेवल्स कर सकते हैं, तो अपन जीरोथ नोड को 2 मार्क करेंगे। समझ में आ रही है बात? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि जिस नोड पे जा रहे हैं उस नोड को 1 मार्क कर रहे हैं और जिस नोड से जा रहे हैं उसको 2 मार्क कर रहे हैं। बोले ठीक है, हाँ क्लियर सी बात हो गई। तो अभी तक अपन क्या बोल रहे हैं? बोला इस नोड पे अपन नहीं आए थे। अगर नहीं आए थे तो फिर अपन बोलेंगे बोला वहां से तो कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं है। अगर वहां से कोई साइकिल प्रेजेंट हुई तो भी अपन रिटर्न ट्रू कर देंगे, मतलब वहां से भी अपन सेम फंक्शन चलाएंगे। और कहीं पे भी अगर ये फंक्शन ट्रू हो जाता है तो अपन क्या बोलेंगे कि अपनी साइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। और अपन हर बार क्या करेंगे? उसको विजिटेड को करंट में 1 मार्क कर देंगे, मतलब करंट क्या है? उस वाली नोड, ठीक है। हाँ, और अगर अपने कहीं पे भी अपने को साइकिल नहीं मिले तो लास्ट में क्या करेंगे? रिटर्न फॉल्स, मतलब साइकिल नहीं मिली है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ, सबमिट करके अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।